ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज के आधार से हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, ये प्रारंभ किया था, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि का व्यवहाराभासी का। अब ये व्यवहाराभासी जीव के सम्यक दर्शन के मतलब सम्यक दर्शन के विषय में वो क्या सोचता है, सम्यक ज्ञान के विषय में क्या सोचता है, सम्यक चारित्र के विषय में क्या सोचता है, क्या सोचता है माने क्या उसके मान्यता बनी रहती है, कैसा अभिप्राय पड़ा रहता है, वो सारा वर्णन यहाँ पर चल रहा है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप अपन देख रहे थे कल। शास्त्र अभ्यास का क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन होता है, और हम किस चीज में संतुष्ट हो जाते हैं, ये सारी बात अपन ने देखी। पहले ही पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे। इसमें इस पे बात आई थी कि बाँचना पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। कल यही बात चल रही थी अपनी, है ना। काफी विस्तार से इस पर चर्चा भी हुई थी कि प्रयोजन क्या है, क्यों हम शास्त्राभ्यास करते हैं, क्यों हम शास्त्राभ्यास ये सुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए। बीच में एक प्रश्न भी उठा कि दूसरी जगह से अशुभ से बचने के लिए यहाँ पे दूसरी जगह दिमाग जाएगा नहीं। देखो वो भी एक प्रयोजन है, लेकिन वो बहुत हल्का प्रयोजन है। क्या मतलब घूम फिर के बाद तो टाइम पास पर आ गई ना, कि मेरा टाइम अशुभ में ना जाए, इससे बचने के लिए मैं इधर लगा हूं। अगर ये अभिप्राय है तो ये काम तो पूजन आदि से भी हो सकता है, दूसरी चीजों से भी हो सकता है। मैं माला फेरने बैठ जाऊंगा, मैं पाठ करने लग जाऊंगा, मैं पूजा करने लग जाऊंगा, मैं भक्ति करने लग जाऊंगा, मैं एक काम करूं यात्रा करने लग जाऊं, तो टाइम तो दूसरी जगह नहीं लग के इधर लग गया। वो प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन तो वही होना चाहिए कि मेरे हित की बात यहां से मिलेगी, मेरा हित इससे जुड़ा हुआ है, ये मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। वो हल्का है प्रयोजन, कौन सा, कि जहां ये विचार चले कि अरे वो दूसरी जगह नहीं जावे उपयोग, मेरा उपयोग अशुभ में नहीं जाए, उससे बचने के लिए ये करूं। अरे उससे बचने के लिए तो भक्ति यात्रा आदि ये सारी चीजें हैं। फिर स्वाध्याय में विशेषता क्या रही, शास्त्र अभ्यास में विशेषता क्या रही। तो इसलिए हमें ये प्रयोजन विचार करना चाहिए कि वास्तव में इसका प्रयोजन तो यही है कि मेरा जो हित है वो हित यहां से मिलता है, मेरे सुख का रास्ता यहां से निकलता है, दूसरी जगह से नहीं निकलता। ऐसा प्रयोजन विचार करके ये पढ़ें। कल बात की थी हमने श्रोता का जो स्वरूप है, श्रोता का स्वरूप, है ना। देखो एक बार वो पंक्तियां देख ही लेते हैं ताकि वो दिमाग में बन जाए कि भाई इसका प्रयोजन क्या होना चाहिए। श्रोता का स्वरूप आएगा आपके शायद 16-17 पेज के आसपास आना चाहिए। हाँ 17 पेज पर। क्या, अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है, इसलिए जीव, जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है ना, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका फल क्या लगेगा, जीव दुखी हो रहा है तो दुख दूर करने का उपाय क्या है, क्या दुख दूर करने का उपाय क्या, सुखी होने का उपाय क्या, इन सब बातों का निर्णय करके मुझे सिर्फ निर्णय नहीं करना है, निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। इन बातों का निर्णय कहां से होगा, इन बातों का पता कहां से चलेगा, कि इन बातों का पता इस शास्त्र से चलता है। ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है और उसको ये पता चल गया कि इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। सुनना पढ़ना एक ही बात समझना, है ना। शास्त्र सुनने से अथवा शास्त्र पढ़ने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है।
पड़ता है ये जानकर। ये प्रयोजन है वास्तव में शास्त्र अभ्यास का। क्या एकमात्र यही प्रयोजन अपना होना चाहिए। ये प्रयोजन अगर रहेगा तब तो सही लाइन पर अपन चलते रहेंगे। इस प्रयोजन से अगर अभ्यास करेंगे तब तो बिल्कुल सही सही बात समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल क्या कहें, एकदम जो अभिप्राय सिद्ध होना चाहिए, जो हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, तब तो उस प्रयोजन की सिद्धि की तरफ हमारे कदम बढ़ पाएंगे। और नहीं तो अगर इतना मात्र प्रयोजन रहे कि अरे दूसरी ये अभी ये नहीं पढ़ेंगे या ये नहीं सुनेंगे तो दूसरी जगह उपयोग जाएगा, अन्य जगह हमारा उपयोग लगेगा, अशुभ में लगेगा, ये हल्का है प्रयोजन। क्यों? क्योंकि उससे बचने के लिए तो आप पूजा कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, यात्रा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, माला फेर सकते हो, उन सबसे भी बच सकते हो। और अगर एक चीज और बताता हूँ, बारीकी से विचार कीजिएगा, अगर सिर्फ ये टाइम मतलब उधर नहीं लगे, हमारा समय इधर लग जाए, इतना मात्र प्रयोजन रहता है ना, तो वो बराबर सिद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि फिर बीच में जैसा भी आप लोग बैठे हैं, है ना, अक्सर तो ऐसा नहीं होता होगा, फिर भी कदाचित किसी के हो तो विचार करना, बीच में फोन आ गया है, फोन अटेंड करते हैं कि नहीं? फिर बीच में कोई बोलने लग गया, कोई बात करने लग गया, उससे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए बिल्कुल दत्त चित्त होकर देखो, वो जो श्रोता का स्वरूप अभी अपन ने पढ़ा, उसमें जो बात आई ना कि मेरे ये सारी बातों का निर्णय यहां से होगा, ऐसा विचार करके अगर इधर लगेगा तो इस समय चाहे फोन आए, चाहे कोई आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, उस समय फालतू की बात ही नहीं करनी। इतनी विनय अपने आप आ जाएगी, फिर वो छूटेगा नहीं। और अगर कोरा ये प्रयोजन रहे कि हाँ हाँ ठीक है, अपना टाइम इधर लगता रहे, तो फिर बीच में कुछ दूसरा काम आने पर अपन उठ के चल भी देते हैं ना। ऐसा होता है कई बार, मैंने तो देखा है कई घरों में, क्या इस तरह की पद्धति हो जाती है। कोई बुलाने आ गया, कोई 2 मिनट बात करने आ गया, तो स्वाध्याय रोक करके क्या, ये तो चलती रहती है ना, पंडित जी तो बोले जा रहे हैं और इधर अपनी बातचीत होने लग जाती है, इधर और कुछ काम होने लग जाता है, किसी का फोन आ गया, बहन बेटी का फोन आ गया, तो उस पर बात करने लग जाता। नहीं होता ये? अगर ये होता है तो वास्तव में अभी प्रयोजन का विचार सही नहीं है, क्योंकि जो पूरा अपना प्रयोजन दिमाग में बिठा करके ये काम कर रहा है, तो वो इस तरह से नहीं करेगा कि हाँ ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है। ये पक्का समझिए, ये नहीं हो सकता। इतनी दृढ़ता उसके और इतनी विनय रहती है अगर उसके प्रयोजन दिमाग में बैठा है, अभिप्राय अगर दिमाग में सही सही है कि मैं शास्त्राभ्यास क्यों करूं, शास्त्राभ्यास करने का क्या प्रयोजन, ये सही दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो पूरी विनय से दत्त चित्त होकर के सुनेगा, दूसरी बातों को गौण कर देगा, एक तरफ रख देगा कि इतनी देर मुझे नहीं करना। और कोई ऐसी इमरजेंसी आन पड़े तो फिर शास्त्र को यथावत सविनय विराजमान करके, अथवा ये ऑनलाइन चल रहा है तो इसको ऑनलाइन यथावत बंद करके फिर वो काम करेगा तो करेगा, वैसा राग आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाँ इधर भी चल रहा है और उधर भी चल रहा है, और आखिर में क्या सोचता है, संतुष्टि का भाव आ जाता है कि हाँ मैंने 1 घंटे स्वाध्याय कर ली। 1 घंटे में तो कितनी देर यहाँ रहा माने कितनी देर उपयोग यहाँ रहा। आया समझ में? तो ये चीज अपने को सोचनी चाहिए, शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है, क्योंकि शास्त्राभ्यास का प्रयोजन अगर हम हमारे सही समझ में नहीं आया तो सम्यक ज्ञान का भी सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा। फिर तो कोरा रूढ़ी से कर रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है शास्त्राभ्यास से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुझे तो सम्यक ज्ञान लेना है तो इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं, ये भाव नहीं होना। मेरा हित किसमें है, मेरा स्वरूप क्या है, या इन भावों का फल क्या लगेगा, मुझे इन सब बातों का कहां से पता चलेगा कि यहां से पता चले। इतना पक्का दिमाग में बैठा हो, इतनी दृढ़ श्रद्धा शास्त्रों के प्रति हो, तब जाकर के वो शास्त्राभ्यास करता है और उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। है समझ में? तो अपने को ये बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए। देखिए एक और विचार मुझको आया, पहले भी हालांकि बात कर चुके हैं अपन, कोई कोई ऐसे भी लग जाते हैं स्वाध्याय में, कह रहे स्वाध्यायी लोगों की इमेज अच्छी रहती है, क्या स्वाध्याय में बैठने वालों को लोग अच्छा समझते हैं ना, तो अपन भी चालू कर दो स्वाध्याय करना। या बहुत से लोग, एक पहले शायद उदाहरण दिया हो मैंने, कोई व्यक्ति किन्हीं ने उनको बता दिया कि तुम इस मंदिर में जाओ, यहाँ पे अटेंड करो तो तुम्हारे सब अच्छे अच्छे दिन आ जाएंगे, तो वो सुनने लग गए, समझने लग गए, और फिर जब पुण्य का फेरा आया, पुण्य का समझ लो उदय आया, उसके बाद फिर वो छोड़ बैठे। तो ऐसा ऐसा नहीं होना। यहाँ पे हमें अभिप्राय सच्चा दिमाग में रखना पड़ेगा, और क्या प्रयोजन है शास्त्राभ्यास का वो अच्छे से समझना पड़ेगा।
चलिए क्या बात चल रही थी अपनी, मैं फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि 2-3 पंक्तियों पर ही बात हो पाई थी, पैराग्राफ तो अधूरा ही है अभी अपना। सीखना सिखाना इत्यादि कार्य करना, वाचना पढ़ना इत्यादि क्रिया विषय तो उपयोग को रमावे है ना, ये बात चल रही थी। यहाँ पे उपयोग को लगाता है, परंतु वाक्य प्रयोजन ऊपरी दृष्टि नहीं, उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। कल ये प्रयोजन की बात हो गई अपनी, अभी भी थोड़ी कर ली अपन ने चर्चा। इस उपदेश विषय मुझको कार्यकारी कहा सो अभिप्राय नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बोलो कौन ऐसे कौन निकालता स्वाध्याय के बाद, इस उपदेश में मुझे काम का क्या है, मेरे काम की बात क्या आई या मेरे काम की बात क्या नहीं आई। अगर ऐसा हम नहीं निकालें स्वाध्याय में से या उस उपदेश में से, तो फायदा क्या उसका सुनने। इस उपदेश में मुझको कार्यकारी कहा माने क्या, मुझको क्या कार्यकारी है, ऐसा उसके अभिप्राय नहीं पड़ा हुआ। दिमाग में ये विचार ही नहीं करता कि इसमें मेरे काम की क्या बात आई, वो तो हाँ बहुत बढ़िया अच्छा लगा, बहुत लाभ मिल रहा साहब, बहुत लाभ मिल रहा। क्या लाभ मिल रहा है ये तो बताओ, हैं? होता है ना, बहुत सही कहते हैं, बहुत आनंद आ गया साहब, बहुत आनंद आ गया, सुबह से शाम तक अमृत बरस रहा था। अरे तुमने उस अमृत में से क्या क्या पान किया, कितना अमृत पिया? कि हाँ वो चल रही थी कुछ बात ऐसी चल रही थी, क्या चल रही थी कुछ पता नहीं। बहुत से तो ऐसे होते हैं, अब जैसे क्या कहें देखो, अब जैसे मेरे पिताजी हैं, उनकी तो आदत है कि कोई भी हो रिश्तेदार, क्या पहले तो बात ही नहीं करते थे ज्यादा, अब बात करते हैं ना तो जान करके करते हैं बात। और काई की बात करते हैं, क्या कर रहे हो भैया, स्वाध्याय आजकल किस चीज की स्वाध्याय चल रही है। तो जो अपने समझ लीजिए साधर्मी है, साधर्मी रिश्तेदार हैं, तो वो तो समझ जाते हैं और वो बोल भी देते हैं हाँ भाई ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं कि जिनको स्वाध्याय की कोई रुचि नहीं है, या कोरा पढ़ लेते हैं, बस क्रियाकांड की तरह पढ़ लिया तो पढ़ लिया। अब कुछ रिश्तेदारों से पूछे तो वो झेपने लग जाते हैं, तो फिर कहते हैं हाँ पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते हैं कि अच्छा कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, और उनको ग्रंथ का नाम तक नहीं मालूम, कि वो एक है ग्रंथ, नाम याद नहीं आ रहा कौन सा ग्रंथ है? वो फिर घर वालों से पूछेंगे कि अरे वो कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे अपन। मतलब जिसको ये तक नहीं पता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, जिसको ये तक नहीं पता कल क्या पढ़ा, जिसको ये तक नहीं पता कि मैंने क्या सुना, इसमें से मेरे हित की बात क्या है, वो क्या करेगा शास्त्राभ्यास करके? उसके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा शास्त्राभ्यास से? आई बात समझ में? तो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या है, ये दिमाग में जिसको नहीं है उसके कोई काम का नहीं। क्या कह रहे हैं, इसमें मुझको कार्यकारी कहा सो अभिप्राय नहीं। जैसे शास्त्र में तो मान लो मुनिराज के आचरण की बात आई और उसमें श्रावक के आचरण की बात भी आई, अब वो मुझको कौन सी चीज किस तरह से कार्यकारी है इसका तो कुछ विचार ही नहीं चलता। मान लो मुनिराज की दशा का वर्णन आया, अब उसमें से मुझे क्या कार्यकारी है? कुछ कार्यकारी है या नहीं? कि कार्यकारी तो ये है कि अरे देखो ऐसे महामुनिराज जिनको हम नमस्कार करते हैं उनका ऐसा स्वरूप है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा बनना, मुझे भी इनके जैसी ऐसी दशा मुनि दशा को प्राप्त करना है, मैं भी मुनि बनकर के मोक्ष जाऊंगा, ये विचार चले, ये भावना दृढ़ हो, तब तो वो शास्त्र स्वाध्याय कार्यकारी। लेकिन वो नहीं और कोरा हाँ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सब। अरे छोटा सा उदाहरण, अभक्ष्य का वर्णन पढ़ा कि आलू में इतने जीव हैं, अनंत कायिक जीव हैं, ठीक है, प्याज में अनंत कायिक हैं, या ये जो अपन खाते हैं हरी सब्जियां, इनमें भी बहुत जीव होते हैं, इनमें से बहुत सी तो खाने लायक ही नहीं है। जैसे रत्नकरण जी में लिखा ना कि पत्ती नाम की तो कोई सब्जी खाने लायक ही नहीं, पत्ते वाली तो कोई खाने लायक ही नहीं, धनिया पुदीना और क्या क्या आता है वो मेथी या और जो भी चीजें आती हैं ज्यादा पता नहीं है ना, हमारे घर में तो पत्ती की कोई चीज नहीं आती। तो ये सारी चीजें तो खाने लायक ही नहीं, ये सब पढ़ लिया साहब, ठीक है, हो गया काम, पढ़ लिया। अब क्या करना कि हाँ इनमें जीव होते हैं, जीव होते हैं, ये पढ़ा। अरे इनमें जीव होते हैं का क्या अर्थ था कि ये अपने सेवन करने लायक नहीं, ये छोड़ने लायक हैं, तुरंत इससे जितनी जल्दी विरक्ति हो उतनी जल्दी विरक्ति लेने लायक है, ये उसका अभिप्राय था। ऐसा अभिप्राय ग्रहण करे तब तो पढ़ना सच्चा हो, और नहीं तो पढ़ जाते हैं अपन। क्या पढ़ रहे हो साहब कि रत्नकरण जी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो साहब ज्ञानानंद शाहुकाचार्य पढ़ रहे हैं, संयम प्रकाश पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया क्या है वो
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ कबीर ने लिखा ना, गया न मिटा न मन का फेर, ऐसा कुछ है कि पढ़ पढ़ कर क्या है वो, एक तो पढ़ पढ़ के पंडित भया भय नदी का टोल जैसे नदी का पत्थर होता है ना, बस उस पर से पूरी की पूरी नदी निकल जाती है, लेकिन उस पत्थर में जरा भी नरमाई नहीं आती। ठीक ऐसे ही पूरे के पूरे ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं, ऐसे सब शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन ग्रहण नहीं करते, उसका अभिप्राय ग्रहण नहीं करते, तो फिर क्या होगा, वो पत्थर की तरह वो कठोरता बनी रहेगी, हृदय में नरमाई नहीं आएगी। हृदय में नरमाई नहीं आएगी तो सम्यक ज्ञान कहाँ फूटेगा, सम्यक दर्शन कहाँ से आ जाएगा। इसलिए ये हमको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इनमें से मेरे काम की बात क्या है, मुझे क्या ग्रहण करने लायक है? अरे कितनी बार अपन बात करते हैं ज्ञान का फल, जब जानते हैं तो जानने का फल भी तो होता है ना। ज्ञान का फल क्या निकलेगा, क्या ज्ञान निवृत्ति, उसके बाद हान उपादान या उपेक्षा। तो जब पता चल गया कि ये गलत वस्तु है तो उसका हान होना चाहिए, कि ये करने लायक कार्य तो उसका उपादान होना चाहिए, और जो 3 लोक आदि का वर्णन है और चीजें उनके प्रति उपेक्षा भाव, वीतराग भाव रहता है। हान उपादान उपेक्षा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, कि कोरा टेप रिकॉर्डर की तरह बज गए हैं, या बिल्कुल वहां पढ़ लिया साहब। आजकल तो मोबाइल में ही वो सुविधा है ना, आपके कुछ भी लिखा हुआ वो सब पढ़ के वो सुना देता है, हैं? क्या बोलते हैं वॉइस कमांड वगैरह, वॉइस कमांड तो अपन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो, रीडर बोलते हैं शायद उसको, ई बुक रीडर वगैरह भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं। खैर कुछ भी है, टेक्नोलॉजी है, वो पढ़ के पूरा सुना देगा, समय सार आपको पूरा का पूरा पढ़ करके सुना देगा वो मोबाइल। आप क्या हुआ, मोबाइल को कितना लग गया कि उसको तो कुछ भी नहीं लगता। बस ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। या वो तोते को सिखा दिया जाए, क्या क्या सिखाया तोते को, बिल्ली आएगी पिंजरा खोलेगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना उड़ जाना, बिल्ली आएगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना उड़ जाना। बहुत अच्छे से सुनाता है, उससे कितनी बार पूछ लो कि तोता सुना कि बिल्ली आएगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना उड़ जाना। अब बिल्ली आ गई तो भी यही रटे जा रहा है, बिल्ली ने पिंजरा खोल लिया तो भी यही रटे जा रहा है, और बिल्ली ने पकड़ लिया तब भी क्या बोल रहा है, बिल्ली आएगी तुझे पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना उड़ जाना। क्या था ये सुनने का, ये समझने का अभिप्राय कि उड़ जाता, जैसे ही बिल्ली को देखा और तुरंत फुर्र करके उड़ जाता, तब तो उसने वो सही सही प्रयोजन ग्रहण किया, सही सही अभिप्राय ग्रहण किया। और अगर वो वैसा काम नहीं किया तो क्या किया फिर उसने, कहीं ऐसी स्थिति हमारी न हो जाए, ये हमको इसमें समझना चाहिए। इस उपदेश विषय मुझको कार्यकारी कहा सो अभिप्राय नहीं। अब ये देखो, ये अब हम जैसों के लिए है, हम जैसे कि अपन सबके लिए ही है, अपन सब पढ़ते हैं और दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। आप शास्त्राभ्यास करी और अन्य को संबोधन देने का अभिप्राय रखें। मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों पढ़ता हूँ, कि मुझे आप सबको पढ़ना, मुझे आप सबको सिखाना, इसलिए अगर ऐसी बुद्धि से पढ़ूं तो ये तो सांसारिक प्रयोजन ही है, ये तो मुझे पसंद आया तो मैं पढ़ता हूँ, और कदाचित ऐसी व्यवस्था बन गई कि मुझे कुछ विशेष मालूम है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ विशेष मालूम हो तो आप मुझे बता देते हो। ये तो परस्पर का चल रहा है, अपन सभी श्रोता हैं, कोई वक्ता नहीं है ना। असली वक्ता तो साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं, वही होते हैं, उन्हीं का ही होता है उपदेश, उन्हीं का ही होता है प्रवचन। ये तो नाम अपन ने रख दिया प्रवचन वगैरह, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन सार किसको कहा, प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार कहा गया प्रवचन सार ग्रंथ को, कि साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई उसका सार, ऐसा वो प्रवचन सार। प्रवचन होता है भगवान, और थोड़ा नीचे मानो तो गणधर देव का, या जो बड़े बड़े आचार्य हो गए हैं उनका। अपन जैसों का कोई प्रवचन वगैरह नहीं होता, ये तो चर्चा है, सहज चर्चा। क्या कुछ बातें मुझे मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आपको मालूम है तो आप मुझे बता देते, ये चर्चा है, और क्या है इसमें। अब लेकिन आप शास्त्राभ्यास करी, मैंने शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या बनाया, और अन्य को संबोधन देने का अभिप्राय रखे है। क्या ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये भी आज के जमाने में, उस जमाने में भी थी, तभी तो टोडरमल जी ने लिखा। अरे पहले वो पैसे दिए जाते थे पंडितों को, किस बात के, कि आओ पंडित जी हमको पढ़ा जाओ, ऐसे सेठ लोगों क्या होता था, सेठ लोग अपने घर में बुला लेते, 2-4 पंडितों का आना जाना लगातार लगा रहता, विद्वानों का।
सेठ जी उनको पेमेंट देते हैं और वो आकर के आके हमारे यहाँ पे धर्म की बात करके जाया कर, हमें धर्म की बात सुना जाया कर। अभी भी बड़े शहरों में ऐसा बहुत सी जगह होता है। क्या अपने बुजुर्ग माँ बाप है ना, अब खुद को बच्चों को तो कोई फुर्सत है नहीं, जिंदगी भर कुछ सीखा नहीं, कि पंडित जी आ जाओ या इनको सुना जाया करो, हम तो ऑफिस निकल जाते हैं, हम तो फैक्ट्री निकल जाते हैं, हम तो और व्यापार में निकल जाते हैं, आप आकर के इनको सुना जाया करो, आपके इतने तनख्वाह हम दे दें। तो अब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? जिसको रुपए का अभिप्राय है वो तो निश्चित रूप से ये दूसरे को मैं संबोधन दूं, दूसरे को संबोधन देने के लिए खुद शास्त्र अभ्यास करता है। खोटा अभिप्राय, महा खोटा अभिप्राय। गजब की बात है। मैंने अमृत बनाना सीखा, काई के लिए? दूसरों को पिलाऊंगा, मैं दूसरों को पिलाऊंगा और खुद नहीं पिएगा है? अरे अमृत बनाना सीखा है तो खुद पान करे कि दूसरों को पिलाता जाए? ये पहले खुद पिए और उसके बाद कोई दूसरा सहज रूप से जिज्ञासु हो, पिपासु हो तो उसको भी पान करावे। ये पद्धति होती है। टोडरमल जी ने पहले खुद सीखा कि नहीं? इस मामले में जयचंद जी छाबड़ा का आदर्श उदाहरण है। टोडरमल जी का नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी जैसी प्रतिभाएं तो हजारों सालों में एकाध होती हैं। नहीं तो कोई उनका उदाहरण ले ले कि वो भी तो कम उम्र में पढ़ाने लग गए थे, कम उम्र में सिखाने लग गए थे, वो बात नहीं लेना। टोडरमल जी से तुलना नहीं हो सकती किसी। जयचंद जी छाबड़ा 11 साल की उम्र में फागी से जयपुर आ गए। ठीक है, वो इंद्रध्वज विधान महोत्सव हुआ था बड़ा भारी, जो तब आ गए थे वो। और तब से वो सीखे, टोडरमल जी के पास रह करके सीखे, बहुत अभ्यास किया और बहुत ग्रंथ बनाए जयचंद जी छाबड़ा ने। 15-16 ग्रंथ है उनके, और शायद ज्यादा हो। पता है आपको? अष्टपाहुड़ की वचनिका, समयसार की वचनिका, तत्वार सूत्र की वचनिका, सर्वार सिद्धि की वचनिका, और तो और द्रव्य संग्रह की और प्रमेय रत्नमाला की, ऐसे न्याय ग्रंथों की भी उन्होंने बनाई। ये सब बनाए। कब बनाए पता है? 55 साल के हो गए तब ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए। 11 साल से पढ़ने लग गए थे। 11 साल की, बल्कि पढ़ते पहले भी होंगे। जयपुर आ गए थे 11 साल में। 11 से 55, 44 साल तक लगातार अभ्यास किया और उसके बाद लिखना प्रारंभ किया। वो भी उनके पुत्र नंदराम जी छाबड़ा, उनके द्वारा बहुत प्रेशर करने पर, लोगों के द्वारा प्रेशर करने पर, कि आप इतने उच्च कोटि के विद्वान हो, आप इतने ज्यादा समझते हो, तो आप लोगों के लिए कुछ लिख क्यों नहीं देते? जिन ग्रंथों के ऊपर टीकाएं नहीं है, जो सरलता से समझ सके लोग बाग, ऐसा करके कुछ लिख दो ना। तो पहले तो मना ही करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, अपने में नहीं है इतनी बुद्धि, ऐसा। और फिर बाद में जब लोग बहुत पीछे पड़े तो जो उन्होंने पिया था वो ही दूसरों को पिलाया। आया समझ में? पहले खुद पिए कि पिलाने के ही भाव रख करके ये अभ्यास करूं? मैं किस लिए शास्त्र अभ्यास करूं? कि आप सबको सुनाना है इसलिए, कि मुझे यूट्यूब पर प्रवचन चढ़ाना है इसलिए, या मुझे मेरी ऑनलाइन कक्षा चलानी है जूम पर इसलिए? क्या कि नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मुझे तो क्या, लोग बाग सुने, थोड़ा लोग बाग धर्म में लगे, लोग बाग धर्म में लगे। अरे तू तो लग जा पहले। मैं खुद तो इस मार्ग में नहीं लगूं, खुद तो इस बात का आनंद नहीं उठाऊं और कोरा दूसरों को पढ़ाने के लिए अभ्यास करूं तो ये काम नहीं चलेगा। आया समझ में? आज पद्धति उलट गई है। लोगों को इसमें भी एक प्रोफेशन नजर आने लग गया। क्या करें, विडंबना है ना? बहुत से लोगों की तो रेट फिक्स होती है। अपने में तो ये बीमारी कम है, लेकिन बहुत से जो अपने क्या कहें मित्र पक्ष कहते हैं या क्या कहते हैं, उनमें तो रेट फिक्स है कि 10 लक्षण पे आपके यहाँ सुनाने आएंगे इतने रुपए लगेंगे, अष्टानिका में सुनाना आएंगे इतने लगेंगे, आपको किसी कार्यक्रम में बुलाना है तो इतना फिक्स है चार्ज, इसके अलावा जो आपको देना है वो अलग से संस्था के लिए इतना दो आप हमारे, और व्यक्तिगत उसको इतना दो, और ऐसा करो वैसा करो। या बड़े शहरों में ऐसी भी पद्धति चलने को सुनने को आई, क्या वो साप्ताहिक धार्मिक कक्षाएं लगेंगी और उसके लिए वो विद्यार्थी नियुक्त किए गए हैं, विद्यार्थी नहीं सॉरी अध्यापक नियुक्त किए गए हैं पढ़ाने वाले, और उनको कितना मिलेगा कि एक क्लास का आपको इतना रुपए दिए जाए। क्या है ये? इससे सम्यक ज्ञान होगा? कम से कम उस पढ़ाने वाले को तो नहीं होगा जिसके अभिप्राय में रुपया बस रहा है, या जिसके अभिप्राय में अभी मैं दूसरों को सिखा दूं ऐसा बस रहा है, वो बिल्कुल भ्रम में है, भ्रम में। देखो ये बिल्कुल टोडरमल जी की कितनी पैनी निगाह थी उस जमाने में भी। क्या लिख रहे हैं? घने जी उपदेश माने तहां संतुष्ट हो है। कितने सुने आज, कितनों ने सुना, कितनों ने देखा आज का प्रवचन है? आज मेरे प्रवचन कितने लोग सुन रहे हैं, जूम पे कितने सुन रहे हैं और यूट्यूब पे कितने सुन रहे हैं?
कहाँ पागल हुए, जरा बिल्कुल ही, जरा भी एकदम विचार नहीं चलता, उसमें संतुष्ट हो गया। घने जीव उपदेश मन, कह रहे लोग बाग क्या बहुत वो कहते, अरे ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया कहते हैं पंडित जी, ये बहुत बढ़िया सिखाते हैं सुनाते हैं। तो ये फूल के कुप्पा हो जाता है कि अरे मेरे फॉलोअर हैं इतने, लोग बाग इतने चाहने वाले हैं मेरे, क्या अरे कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाएगा, इस भाव से कहाँ जाएगा। ये सांसारिक प्रयोजन है ये। अगर मेरी दृष्टि इस बात पर रहे कि आप लोग सुनो और आप लोग मेरी बात मानो और उसमें मुझे बहुत संतुष्टि का भाव हो, तो वहां संतुष्ट हो गया, तो ये समझ लेना ये इसका मिथ्या अभिप्राय है, ऐसे सम्यक ज्ञान होने वाला नहीं, ये सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप पड़ा। सम्यक ज्ञान का छोड़ो, शास्त्राभ्यास का ही प्रयोजन अभी मालूम नहीं। अगर मेरे दिमाग में ऐसा चलता है, टोडरमल जी से सीखना चाहिए। वो चाहते ना, दिमाग कितना जबरदस्त था और मनोविज्ञान कितना जबरदस्त था, वो अगर चाहते तो पूरा जैन समाज, न सिर्फ पूरा दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज को भी अपना वो ऐसा कुछ लिख सकते थे जिसमें वो सब उनके फॉलोअर बन जाते, सारे मानते सारे के सब। लेकिन उन्होंने कि नहीं, छल नहीं किया जा सकता, ठगी नहीं चलेगी, जो सत्य बात है वो लिखनी है, जान की कीमत पर लिखी। ये टोडरमल जी के जीवन से सीखना चाहिए। क्या दूसरे मेरी बात माने संतुष्ट हो, अब नहीं होते बहुत से संतुष्ट, पांचवा छठा अधिकार पढ़ के, ये सातवें अधिकार भी बिदकते हैं बहुत से। तो क्या कह रहे हमारे सारे सारे क्रियाकांड की धज्जियां उड़ा के रख दी, क्या करते हैं ना बहुत से इस तरह की बात, जबकि टोडरमल जी ने कोई मन से नहीं निकाला ये विषय। देखा था ना अपन ने, पंचास्तिकाय संग्रह में भी था, है ना, समय सार जी में, प्रवचन सार जी में, इन सब में दिया हुआ है। इन्होंने तो उस विषय को डेवलप करके अपनी भाषा में लिख दिया। अब यहाँ तो क्या करता है ये कि घने जीव उपदेश माने तहां संतुष्ट हो है, वो ये देख देख के संतुष्ट हो जाता है। कुछ दिनों पहले, अब क्या कहें, देखो कहने की बात नहीं, लेकिन आ गया विकल्प तो बोल देता हूँ। ऐसे कोई आपस में आजकल जैसे कार्यक्रम बहुत होते हैं ना, कार्यक्रम किसी संस्था का चल रहा है और किसी और संस्था का भी चल रहा है, किसी विद्वान का चल रहा है, अब वो देखते हैं कि इनके में कितने से आए, हमारे देखो इतने लोग सुन रहे, हमारा इतने लोगों ने सुना, उनके तो इतने ही लोग आ पाए। कहाँ है बुद्धि, कहाँ है? अभी भी दिमाग में यही चल रहा है कि जिसकी संख्या ज्यादा वो बहुत सही, वो सही। इस हिसाब से तो जैन धर्म झूठा सिद्ध हो जाएगा। क्यों? कि जैन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं और अन्य को मानने वाले कितने हैं? अरे मांस खाने वाले कितने और मांस को छोड़ने वाले कितने हैं? तो मांस खाना सही सिद्ध हो जाएगा इससे, अगर संख्या पर दृष्टि रखी तो। और सीधी सी बात है, संख्या पर दृष्टि रखने वालों की दृष्टि बहुत खोटी है। संख्या पर अगर दृष्टि रखी तो आप तो नाचने गाने वालों को, फिल्म स्टार को बुला लो, आपके भीड़ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? हीरे हमेशा बिरले ही होंगे, ये पक्का मान के चलना, हीरे कम ही मिलेंगे, है ना। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, बता देता हूँ, शेर के बच्चे कितने होते हैं और सुअर के बच्चे कितने होते हैं, है ना। उदाहरण है, उदाहरण, अन्यथा नहीं लेना। वो बहुत होते हैं तो उनकी ज्यादा तो उसको जानवरों का राजा माने क्या? किसको कहा जाता है जानवरों का राजा? जंगल का राजा किसको कहा जाता है? शेर को। और दो एक साल में कोई एक आध बच्चा हो तो हो उसको, और शुकर के तो बहुत बहुत होते हैं, तो क्या उसको उनकी संख्या ज्यादा देख करके उसको ज्यादा माना जाए? यहाँ किसी को कोई ऐसा विपरीत में उदाहरण दे करके वो नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण है, इसको अन्यथा मत ले जाना। नहीं तो बहुत से लोगों की आदत रहती है कि अरे देखो देखो ये दूसरों को ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा कुछ भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो अपने जैसों की बात है क्या, कि मैं ये सुना करके संतुष्ट हूं कि इतने लोग मेरी बात सुनते हैं, इतने लोग मेरी बात मानते हैं, इतने लोग मेरी बात को ऐसे लाइक करते हैं, इतने में संतुष्ट हो गया। तो भैया ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है। वो जयचंद जी छाबड़ा ने किसके लिए पढ़ा था 44 साल तक? लिखने के लिए? टोडरमल जी ने किसके लिए अभ्यास किया था? जितने भी अपने बड़े बड़े विद्वान हुए, आचार्य हुए, वो किसके लिए अभ्यास करते हैं? शास्त्राभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, अपने स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के कल्याण के लिए। ध्यान रखिए श्रोता का स्वरूप, बारंबार शास्त्राभ्यास का प्रयोजन वहीं से निकल के आएगा। श्रोता का स्वरूप जो अपन ने पढ़ा ना पहला पैराग्राफ, वो तो नवीन श्रोता का दिखाया था, पुराने वाले के तो वो भावना और दृढ़ होती जाएगी।
तो शास्त्राभ्यास तो ज्ञानाभ्यास तो अपने आप के अर्थ कीजिए, स्वयं के अर्थ कीजिए है ना। इसलिए कभी ऐसा भाव ना आए किसी के भी मन में कि बहुत लोग मेरा उपदेश माने वहां संतुष्ट। अब देखिए यहाँ पे अगली पंक्ति क्या है, प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। अनुवाद में कुछ अंतर आ गया है ना। अनुवाद में क्या लिखा है, अवसर पाकर, अवसर पाकर नहीं है, ये प्रसंग पाकर। अवसर और प्रसंग में अंतर है ना। देखो मैं मूल भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए पहली पंक्ति क्या, सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। माने शास्त्राभ्यास किसके लिए था, कि शास्त्राभ्यास तो स्वयं के लिए ही होता है। अगर ऐसा प्रसंग बन जाए, प्रसंग माने ऐसा योग बन गया, अवसर नहीं है ये, ध्यान रखिए। अवसर तो मिलता है, अवसर ऐसा होता है जिसको क्या कहें अपन की चांस मिला है, ऐसा चांस मिला है, इसके अंदर अपन काम कर लेना चाहिए। अगर अवसर चला गया तो काम नहीं होगा, वो वाली बात नहीं है। ये प्रसंग ऐसा बन गया, मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरा बच्चा भी आ गया, वो कहने लगा कि पापा क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी बताओ। ये प्रसंग, इसको बोलते हैं प्रसंग। आया समझ में। अवसर तो होता है कि ये आखिरी अवसर है आपके पास, ये परीक्षा हो रही है ना, इसमें पास नहीं हुए तो अब फिर अवसर नहीं मिलेगा। अवसर माने मौका, प्रसंग माने मौका नहीं है। प्रसंग माने तो ऐसा योग बन गया। ये थोड़ा शब्दों का अंतर है ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है उस भाव में। क्या कह रहे हैं, घनजी माने तहाँ संतुष्ट हो है, सो ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है। ज्ञानाभ्यास तो स्वयं के लिए किया जाता है। प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। प्रसंग पा करके ऐसा प्रसंग बन गया, जैसे ये प्रसंग बना। क्या प्रसंग बना, ये अपनी कक्षा इसी तरह से चालू हुई, ये जो चर्चा चालू हुई ना इसी तरह से चालू हुई। क्या पहले दूसरा चलता था कुछ, उधर से संजय जी भाई साहब ने कहा कि दिन का समय फ्री है, और वो उस टाइम पे शायद कुछ दशलक्षण आदि की बात थी, मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास चालू हुई थी चर्चा। उस टाइम पे वो पर्वों का कुछ ऐसा एक कोई व्याख्यान इस तरह का हुआ, तो लोगों को जमा, अरे ये बात तो बहुत अच्छी, ये ग्रहित मिथ्यात्व वाली कुछ बात आई थी, है ना, पर्वों में विसंगतियों वाली बात आई, कि ऐसा कुछ विषय चालू किया जाए। तो किस्मत से उस टाइम पर ये चर्चा चली रही थी, ये सुधार वाली, कि इसी को क्यों ना लें, नहीं तो कुछ और विषय भी आ सकता था, लेकिन इसी को क्यों ना ले, तो ये प्रसंग बन गया। ये किस्मत की बात, ये प्रसंग बन गया। प्रसंग बनता है, पर का भला हो तो पर का भी भला करे, कि नहीं मुझको तो करना ही है, मैं तो पर का भला करने के लिए ही करूंगा। कि तू कौन होता है पर का भला करने वाला और बुरा करने वाला, तेरे हाथ में है कि अपने हाथ में है। जो ये सोचे मैं दूसरों को सिखा दूंगा, मैं दूसरों को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा दूंगा, मैं दूसरों को ये सब बता दूंगा, भूल में भैया, भूल में। खुद के लिए अभ्यास करो, खुद के लिए वो काम करो। प्रसंग पाकर के पर का भी सहज रूप से हो जाए तो ठीक है ना। प्रसंग पाकर, जयचंद जी छाबड़ा ने प्रसंग पाकर के वो सब लिखा। उनको कोई लिखने का ही नहीं था कि मुझे लिखना है, मेरा नाम चलाना है। न टोडरमल जी को तो, वो भी प्रसंगवश अपना आप बनता गया, है ना। अरे देखो प्रतिभाएं छुपती नहीं है, वहां टोडरमल जी की में इतनी जबरदस्त प्रतिभा थी, तो लोग बाग अपने आप ही उनका वो सुनने को तत्पर रहने लगे, लोग बाग उनको चिट्ठियां भेजने लगे, लोग उनका वहां पे स्वाध्याय वगैरह सब होने लगा, ये सब कार्य होने लगा, और वो टीकाएं जो थी वो होने लगी। उसके बाद एक उनको सहज रूप से ऐसा भाव आया कि लोगों में ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं, तो मोक्षमा प्रकाशक लिख दिया। ये भाव था कि उनको, मैं पूरा समाज सुधार करके रहूंगा, है? मैं समाज सुधार, मैं सबसे बड़ी क्रांति करके रहूंगा, मैं तेरा पंथ को आगे बढ़ाकर रहूंगा, ऐसा भाव था क्या। ऐसा भाव होता तो वो मिथ्यात्व का पोषक होता। ये बात तो टोडरमल जी स्वयं लिख रहे हैं कि ज्ञानाभ्यास तो आपके अर्थ कीजिए है, किसके लिए, स्वयं के लिए। बहुत बढ़िया पंक्ति है ये पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले दोनों के लिए है ना, मतलब सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए। किसके लिए करना अपने को, स्वयं के लिए, खुद के लिए करना, ना कि दूसरों को सिर्फ सुनाने के लिए, दूसरों को अपना दूसरे मेरा सुन करके संतुष्ट हो इसलिए।
प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। प्रसंग बन जाए ऐसा सहज रूप से तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बने तो नहीं बने। गुरुदेव तो एकांत में जाकर के रहने लग गए थे ना। उनको ये था क्या शुरू से भाव कि मेरे इतने फॉलोअर हों और लोग बाग मुझे इतना माने, था क्या उनको गुरुदेव को? वो तो एकांत में चले गए, वहां पे कोई नहीं था, जंगल में एक वो पुराना सा मकान था, स्टार ऑफ इंडिया नाम जिसका आता है? उस जगह पे वो अकेले में रहने लग गए और वहीं पे भीड़ इकट्ठी हो गई उनके पीछे पीछे। वो तो खुद पढ़ते थे, खुद को आनंद आने लगा, समय सार बहुत अच्छा लगा, मोक्ष प्रकाशक बहुत अच्छा लगा, तो जो आते थे सुनने उनको भी वही चीज सुना देते। आया समझ में? अगर लोगों को सुनाने का, संतुष्ट करने का ऐसा भाव होता तो अकेले समय सार तो 19 बार प्रवचन नहीं करते गुरु। अरे ये तो हो गया ना, ठीक है, अब अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, ऐसा हो जाता फिर। कितनी बार? 19 बार, 19वीं बार अधूरा रह गया था, 19 बार तक प्रवचन किए पूरा जीवन में। पूरा हुआ समय सार फिर चालू, पूरा हुआ फिर चालू, पूरा हुआ फिर चालू, शुरू से ये पद्धति चलती थी। क्यों? क्योंकि उनको आनंद आता था, खुद को आनंद आता था तो पढ़ते थे, और लोग बाग सहज रूप से सुनने आते थे उनको सुना देते थे। ये होना चाहिए, ना तो रुपए की भावना, रुपए पैसे की भावना हो, ना मेरे इतने लोग सुने या मेरा इतना लोग माने, ये भावना हो। आया समझ में? प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। अब देखो बहुत बढ़िया बात, बहुरी कोई उपदेश न सुने तो मत ही सुनो, आप काहे को विषाद कीजिए है। बहुत से लोग ऐसा हो जाते हैं, खेद खेद यार, इतनी कोशिश करते हैं, इतने हमने कार्यक्रम रखे, लोग बाग जुड़ते ही नहीं है, जुड़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। अभी भी बहुत से इस तरह के होते हैं क्या, उनके दिमाग में रहता है कि इतने अपने वो क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर हमारे तो बढ़े ही नहीं, इतने ही रह गए, या उनके तो इतने हैं, या उनका तो इतने लोग सुनते हैं, उनका तो इतने लोग देखते हैं, अपने कार्यक्रम में तो कोई जुड़ ही नहीं रहा। ये क्या पागलपन छा रहा है ऐसे? आपको पता है ये जो पागलपंती के बिल्कुल जो ऐसे जरा जरा से कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं, उनके लाखों लाखों होते हैं। वो एक कोई गाली देता है, वो निवेश धारण करके उसके 3-3 4-4 लाख देखने वाले हो जाते हैं। किनको देख करके माथा फोड़ी करोगे? समझ में आई बात? अब वो क्या उसकी चर्चा करनी है। तो कहने का अर्थ यह है कि कभी इन चीजों के पीछे पागल नहीं होना। किन चीजों के पीछे? कोई उपदेश सुन क्यों नहीं रहे, सुन क्यों नहीं रहे हमारे, अरे आओ आप भी आओ, आप भी आओ, एक दूसरे की टक्कर में शिविर लगाएंगे, उनका लगा तो अपन भी लगा, देखें किसके यहाँ ज्यादा आते। अरे कोई उपदेश सुने तो सुनो, न सुने तो मत ही सुनो, आप काहे को विषाद कीजिए, तू तो मस्त रहे ना, तुझे तो आनंद लेना है ना ग्रंथ में से, तू तो तेरा अभ्यास कर। कोई सहज रूप से स्वाध्याय में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, ऑफलाइन ऑनलाइन सब तरह की लगा लेना, क्या सहज रूप से वो अभ्यास बनता रहे। काहे को विषाद कीजिए, शास्त्रार्थ का भाव जानी आपका भला करना। शास्त्रार्थ का, शास्त्र, हाँ शास्त्रार्थ का, शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्राभ्यास का जो प्रयोजन है, उसका जो अभिप्राय है, या जो शास्त्र में जो बात आई है उसको जान करके खुद का भला करना, ये मुख्य प्रयोजन है। आया समझ में? आपका भला करना, ये बुद्धिपूर्वक, जबरदस्ती। और ऊपर क्या बात आई थी, प्रसंग पाई पर का भी भला होई तो पर का भी भला करे। वो प्रसंग पाकर हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या? आपका भला करना, आपका माने स्वयं। शास्त्रार्थ का भाव जानी आपका भला करना, ये पंक्ति अपने दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा, कि मुझे शास्त्र क्यों पढ़ना है, कि दूसरों को सिखाने के लिए, कि नहीं, खुद का भला करने के लिए। मुझे स्वयं का कल्याण करना है तो मैं शास्त्र का अभ्यास करूं, तो मैं शास्त्र को पढ़ूं। और जहां मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे तो दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ना है, तो फिर वो खुद का कल्याण रह जाएगा। जो दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ता है उसको आगे वो बात याद नहीं रहने वाली, वो हृदय में उतरने वाली नहीं। खैर याद रहना नहीं रहना वो तो क्षम के ऊपर है, लेकिन वो हृदय में नहीं बैठ पाएगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं, ये जो बच्चे परीक्षा देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ना परीक्षा के टाइम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं परीक्षा के टाइम? पास होने के लिए, है ना, अच्छे नंबरों के लिए, अध्यापकों को प्रसन्न करने के लिए पढ़ लिया, लिख दिया, हो गया।
उनको 2 महीने बाद ही वो चीज पूछोगे, नहीं आएगी, नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें खुद का कल्याण मान करके तो पढ़ा ही नहीं था, वो तो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा था। वो जो आजकल की हमारी शिक्षा पद्धति हो गई है, उसमें सीखने का जोर कहाँ है कि अपने को वो चीज सीखनी है, जीवन में उतारनी, ये भाव कहाँ है? न पढ़ने वालों का है, न पढ़ाने वालों का है। अध्यापक भी शिक्षा उसी हिसाब से देते हैं कि हाँ हाँ परीक्षा में ये चीजें आएंगी, ये याद कर लेना, इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा। अरे वो पूरा कोर्स है, वो उसके जीवन में उपयोगी है, तो वो चीजें रखी गई हैं। अब उन चीजों को तो छोड़ देवे और कि हाँ बस ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना और ऐसे कर लेना, वो कुंजियों से पास हो जाते हैं, बस कुंजियां पढ़ पढ़ कर। आया समझ में? तो कहने का आशय ये है कि शास्त्रार्थ का भाव जानी आपका भला करना, ये प्रमुख उद्देश्य है, ये मुख्य प्रयोजन है शास्त्र का। और सहज रूप से किसी का प्रसंग पा करके भला हो जाए दूसरे का तो ठीक है, कोई बात नहीं। अमृत बनाना सीखा है किसके लिए है? कि सबसे पहले स्वयं पान करें और फिर कोई दूसरा आ जाए सहज रूप से और हो अपनी पिलाने की क्षमता तो पिला देना, है ना, उसकी मना नहीं है। लेकिन अन्य को पिलाने के लिए ही वो बनाना सीखा, तब तो फिर मूर्ख है। आया समझ में? मैंने खाना बनाना सीखा किसके लिए? कि दूसरों को खिला सकूं इसलिए। अरे खुद खा सके सबसे पहले ये काम होना चाहिए। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। बहुरी शास्त्राभ्यास विषय भी कई तो व्याकरण न्याय काव्य आदि शास्त्रों को बहुत अभ्यास है। सो ये तो लोक विषय पंडितता प्रकट करने के कारण है, इन विषय आत्महित निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अपनी बुद्धि बहुत होई तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करी, पीछे आत्महित के साधक शास्त्र तिनका अभ्यास करना। जो बुद्धि थोड़ी होई तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्र तिन्ही का अभ्यास करे। ऐसा न करना जो व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूरा हो ही जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये भी। क्या बहुत से लोगों के दिमाग में यही रहता, अरे ये भी चीज पढ़नी चाहिए, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। बहुत सी बात है इसमें, दो तरफ से विचार करना चाहिए अपने को। एक तो अन्य लौकिक विद्याएं, जैसे ये व्याकरण न्याय इत्यादि की बात है, काव्य न्याय व्याकरण। दूसरा अपने ही जैन शास्त्रों में जो बहुत से शास्त्र जिनमें समझ लीजिए जैसे प्रयोजन भूत बात का वर्णन ज्यादा नहीं हो, अप्रयोजन भूत बात का वर्णन ज्यादा हो, जैसे कर्म सिद्धांत के ग्रंथ हैं, 3 लोक के वर्णन वाले ग्रंथ हैं, अब वो चीजें भी है। ठीक है, तो क्या करना, 2 स्तर पर बात करेंगे। पहले तो अन्य विद्याएं। अन्य विद्याएं किस लिए सीखनी? संस्कृत सीखनी है साहब। क्यों सीखनी है? लोक में मैं संस्कृत का जानकार हूं विशेष इसलिए कह रहे अपने मूल शास्त्र संस्कृत प्राकृत में है, तो अपन उनका भाव सही सही समझ सकें, इस अभिप्राय से सीखे तब तो बहुत बढ़िया है। उसमें भी 2 चीजों का विचार करना, समय और बुद्धि, कि हमारे पास समय कितना है। अब मैं तो हो गया मान लो 70 साल का, और अब मुझे सूझ रही कि अब मैं संस्कृत सीखूं। अब 70 साल बाद मैं कर्णानुयोग सीखूं, गुण स्थान आदि और वो नए सीखूं, नए चक्र पढ़ूं। भैया अब ना तो समय है और ना अब वैसी बुद्धि है। जीवन भर जिसने अभ्यास किया हो ना वो करे तो उसकी बात अलग है। क्या जीवन भर जिसने पढ़ा हो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए रोजमर्रा जैसी बात है। लेकिन मुझे तो अभी अभी रुचि लगी है और मैं तो भिड़ते से ही क्या क्या पढ़ना चाहता हूँ कि साहब आप तो गुण स्थान पढ़ा दो, आप तो मुझे मार्गणाएं पढ़ा दो, आप तो मुझे नए चक्र पढ़ा दो, आप तो मुझे 3 लोक में कैसा क्या है वो सब पढ़ा दो। क्या करेगा भैया आप? भाई समय और बुद्धि, आप शायद पहले अपनी चर्चा हुई या नहीं हुई, पाहुड़ दोहा में एक गाथा है, अंतो नत्थी सुइणम कालो थो वियम दुम्मेहा तम नवर सिक्खी यवम जम जर्मन खयम कुणही, है ना। किसी किसी प्रकाशन में 100 नंबर की, किसी में 98 नंबर की। कि हमारे श्रुतियों का तो शास्त्रों का तो अंत है नहीं, बुद्धि थोड़ी है, और बुद्धि थोड़ी क्या, बुद्धि खोटी है, विपरीत है, याद होता नहीं है, समझ में आता नहीं, और समय भी बहुत कम है। इसलिए क्या करना कि जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो सके वो विद्या सबसे पहले सीखनी। बाकी फिर अगर समय बचे, बुद्धि ज्यादा हो तो दूसरी चीजें भी सीखना, मना नहीं है, सीखने की कोई मना नहीं है। अरे संस्कृत व्याकरण न्याय इत्यादि उनकी भी मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने समय और बुद्धि का विचार करना।
सबसे पहले इसका विचार करना है कि मुझे ये सीखना क्यों है। अब बहुत से लोग संस्कृत सीखते हैं, शुरू में तो प्रयोजन यही रहता है कि हाँ मुझको अमृत चंद्राचार्य की टीकाएं उनका आनंद लेना है। देखो एक बात तो है, जो शास्त्र जिस मूल भाषा में होता है ना, अगर आपको वो मूल भाषा आए तो उसका आनंद बढ़ जाता है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि अनुवाद होने में भाव कमजोर पड़ जाते हैं। ये तो अपन इसी में देख रहे हैं, अरे ढूंढारी से हिंदी होने में ही भाव पलट जाता है। तो संस्कृत का अगर अमृत चंद्राचार्य की बात का आनंद लेना है तो संस्कृत आए तो बहुत अच्छा। अब ये जान करके मैं संस्कृत तो पढ़ने लगा, लेकिन उसमें इतना रम गया कि वो संस्कृत की पंडिताई सूझने लगी मुझे, उसी उसी में दिमाग खपाने लगा। अरे भाई संस्कृत किस लिए सीखी थी? ये जो शास्त्री का कोर्स प्रारंभ किया गया था, ये क्यों किया गया था पता है? ये उद्देश्य यही था कि हमारे जो मूल शास्त्र हैं उनमें संस्कृत प्राकृत आदि का प्रयोग होता है। अब अगर संस्कृत आदि पढ़ ले वे, सीख ले वे, शास्त्री का कोर्स कर ले, तो ये शास्त्रों को अच्छे से पढ़ सकेंगे, अच्छे से उनका अर्थ समझ सकेंगे। प्रयोजन यही है उसका। लेकिन अब कोई उसको कि मुझे तो संस्कृत में ही विशेष काम करना है, तो वो सारी बुद्धि तो उधर लग जाएगी, मूल ग्रंथों का अभ्यास कहाँ होगा। यही कह रहे हैं ये टोडरमल जी ने, यही कहा है। तो दोनों तरफ से विचार करना, अथवा जैन शास्त्रों का ही अभ्यास करूं, लेकिन मैं तो किनका कर रहा हूं? मैं तो उनका कर रहा हूं अब जो जिनमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है, बहुत बुद्धि भी खपानी पड़ती है, और मेरे पास अब समय की भी कमी और बुद्धि की भी कमी, तो उसके लिए नहीं है। वो युवा लोगों के लिए है ना। युवा लोगों 20, 30, 40 साल का हो वहां तक पढ़े जब तो ठीक है, लेकिन अब एक उम्र के बाद उसमें बुद्धि लगाना चाहे नए रूप में, तो फिर नहीं लगेगी, नहीं लगाना चाहिए। है समझ में? सो ये तो लोक विषय पंडितता प्रकट करने के कारण है कौन? वो जो न्याय व्याकरण काव्य आदि शास्त्र, इन विषय आत्महित का निरूपण तो है नहीं। तो संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ेगा वो? प्राकृत भाषा भी सीखूंगा तो उसमें आत्महित क्या हो जाएगा? इनका तो प्रयोजन इतना ही है। कितना प्रयोजन? देखो टोडरमल जी ने उन लौकिक विद्याओं का भी प्रयोजन बता दिया कि अपनी बुद्धि बहुत हो ही है, अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पीछे आत्महित के साधक शास्त्र इनका अभ्यास करना। उनके अभ्यास से ये हमारे मूल ग्रंथों का अभ्यास अच्छे से बन जाता है, इस अभिप्राय से करे तब तो ठीक है, अच्छी बात है। जो बुद्धि थोड़ी हो या समय कम हो, दोनों बातें लगाना, तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्र जिनसे अपना आसानी से कल्याण हो सके, ऐसे सरल सरल, और अध्यात्म की बातें बहुत सरल है। योग सार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़ दोहा, समय सार जी, नियम सार जी कोई कठिन थोड़ी ना है, आसानी से गले उतरने वाली बात है। किसी को समय सार कठिन लगता हो तो योग सार पढ़ ले। अरे मैं तो कहता हूँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सरल ग्रंथ कौन सा है? इतना सीधा 6 ढाला से सरल कौन सा है? तो आसानी से पढ़ने में ये पेज नंबर 201 में उन्होंने कितना अच्छा समझाया है ना, ये कि है ना न्याय शास्त्रादि को भी जानना चाहिए हाँ अच्छा ज्ञान होने में। और यहाँ पर उन्होंने इस अपेक्षा से समझाया है कि अगर पंडिताई दिखानी है तो फिर कोई मतलब नहीं, आत्म कोई कल्याण मतलब नहीं है। वो वहां उसका प्रयोजन क्या था? वो जो आपने कहा 201 पेज का, उसका प्रयोजन क्या? वो प्रयोजन पढ़ता नहीं यही था इनको कि आत्महित, हाँ, कि आत्महित के साधक शास्त्र जो हैं उनका अभ्यास आसानी से बन जाए, उनका अच्छे से अभ्यास हो जाए, है ना। जैसे मान लो आपको संस्कृत आती हो, तो जो शास्त्रों में श्लोक आते हैं, जैसे आत्मानुशासन का भी अभ्यास चल रहा है अपना, तो आत्मानुशासन में जो श्लोक है उनका मजा आता है, फिर संस्कृत आती है। संस्कृत आती है तो अमृत चंद्राचार्य की जो आत्मख्याति टीका है उसका आनंद आता है। तो संस्कृत आदि सीखने का क्या प्रयोजन था? सीखने की मना नहीं है, सीखने का प्रयोजन तो इतना मात्र ही है कि उनको सीख करके आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास कर ले, बस। लेकिन अगर बुद्धि कम हो, अगर समय कम हो, तो फिर इनके अभ्यास में उलझे नहीं, आत्महित के साधक सुगम शास्त्र इन्हीं का अभ्यास करे। क्या? क्यों? कि ऐसा न करना कि जो व्याकरण आदि ही का अभ्यास करते करते आयु पूरी हो जाए। 70 साल की उम्र में तो धर्म की रुचि लगी, है ना। अब वो 70 साल की उम्र के बाद कि नहीं मुझे तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले मैं संस्कृत सीखूं। अब वो संस्कृत सीखने गया, अब वो न्याय सीखने गया, अब वो नए सीखने गया, 3 लोग की बातें सीखने गया, इसमें ही आयु पूरी हो गई, तो अब अध्यात्म तो सीख ही नहीं पाया। उसी में आयु पूरी हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने, ऐसा उल्टा काम नहीं करना।
तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अध्यात्म को सही से समझने के लिए, इनका सहायता के लिए, उनकी सहायता के लिए ये शास्त्र जो संस्कृत आदि हैं या व्याकरण आदि, इनका अभ्यास बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समय और बुद्धि नहीं है तो जो सुगम शास्त्र हैं उनका अभ्यास करके अपना आत्म कल्याण कर लेना। सबसे पहले यही देखना कि हमारे पास समय और बुद्धि कितनी है, उसी के आधार पर वो आगे की क्रिया होगी, है ना। क्योंकि टोडरमल जी ने देखो उनका पक्ष भी लिया है कि व्याकरण आदि भी सीखना, जैसा अभी आपने बताया 201 पेज, और ये भी बता दिया कि उनका अभिप्राय क्या था। अभिप्राय नहीं भूल जाना, उसमें उलझ के नहीं रह जाना, उसी में ही सारा समय नहीं खपा देना। वो सीख करके अपने को अपने अध्यात्म शास्त्र, आत्मा के हित जिनमें है, ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना, ये प्रयोजन उनका रहना चाहिए, है ना। समय हो गया है अपना। फिर आगे प्रश्न आ रहा है वापिस कि ऐसा है तो फिर व्याकरण आदि का अभ्यास ही नहीं करना चाहिए, है ना। इसका जवाब देंगे टोडरमल जी आगे, वो अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।